सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए इकोलॉजी जीके पार्ट 3। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 2, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 3, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मृदा जनन। क्वेश्चन नंबर 4, वृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऊपरी स्तर में। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी घास। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर। क्वेश्चन नंबर 7, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिंडेमान। इस नियम के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस नियम को 10% का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि जब मानव वन्य जीवों को मारे या वनों की अंधाधुंध कटाई करे, इससे पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। इससे मृदा अपरदन, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, तापमान अनिश्चित रूप से बढ़ना घटना इत्यादि घटनाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 11, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैव समुदाय। क्वेश्चन नंबर 12, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हैकल। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट हैकल था। क्वेश्चन नंबर 13, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 14, पारितंत्र में मानव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जैव मंडल। क्वेश्चन नंबर 16, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कृत्रिम पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पारिस्थितिक संकट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 21, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जैव संरचना। क्वेश्चन नंबर 22, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जीवीय तथा अजीवीय। क्वेश्चन नंबर 23, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4। ये चारों कड़ियाँ का नाम पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता, चौथा अपघटक। क्वेश्चन नंबर 25, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे को कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कर्सोफाइटस।